Good morning, students. For today, our topic is relation between focal length and radius of curvature of spherical mirrors. Okay, see, this is a spherical mirror. This is our center of curvature. This is principal focus, and this is pole. Okay, and the length between प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज फोकल लेंथ. ओके, जो हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं किसके बीच में, फोकस के बीच में और पोल के बीच में, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. एंड द लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, और जो लेंथ होती है हमारे पास किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और पोल के बीच में, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं एज अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, नाउ सी दिस थिंग. अगर हम इन दोनों की रिलेशन की बात करें तो इसके बीच में हमारे पास एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, अब देखो कैसे. अब ये मेरे पास क्या है, फोकल लेंथ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना. अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तब भी हमें देखने से भी पता लग रहा है कि फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ है ना. या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या है, डबल है एज दैट ऑफ द फोकल लेंथ. ओके, दिस रिलेशन दैट इज एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू इज गुड फॉर बोथ द केसेस, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. दोनों के केस में ये फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ एफ एंड आर, हमें पता है फोकल भी क्या है, फोकल लेंथ है, आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो दोनों ही हमारे पास क्या है, लेंथ है. तो इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, या तो मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा. इज इट क्लियर? Now let's solve some numerical over this formula. The radius of curvature of a spherical mirror is 30 centimeter. Radius of curvature कितना given है, that is r is equals to 30 centimeter. Okay, find the focal length of this mirror. हमने अब क्या find out करना, focal length find out करना. Okay, अब focal length find out करना तो इसका formula तो हमें पता है, that is f is equals to r by 2 वेयर आर इज़ अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ से हम आर की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और 2 तो हमारे पास है ही. तो जब हम इसको 2 के टेबल पे काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. ओके, now remember these two things here, okay, or which our other problems are based. See, f and r of concave mirror are taken as नेगेटिव. ओके, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम कनकेव मिरर की केस की बात करें तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव लेकर चलते हैं. ओके, एंड एफ एंड आर ऑफ कन्वेक्स मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव. ओके, कन्वेक्स मिरर के केस में हम एफ और आर की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. कनकेव मिरर के केस में एफ और आर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ओके, नाउ सी this problem. Calculate the focal length of concave mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. लास्ट प्रॉब्लम में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, बट वहाँ उन्होंने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर. यहाँ पे हमें वो बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका गिवन है, हमें कनकेव मिरर का गिवन है. ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर. तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लिया, 32. मैंने आपको बोला था कि कनकेव मिरर के केस में आर और एफ की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव. तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, नेगेटिव. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ किसकी, कनकेव मिरर की. तो द फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2. ओके, आर की वैल्यू कितनी है, -32/2. अब मैं इसको 2 के टेबल पे कट करूँगी तो ये कितना आ जाएगा, -16 सेंटीमीटर. ओके, सो फोकल लेंथ कनकेव मिरर के केस में कितनी आ गई, 16. अब ये मत बोलना कि मैम आपने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा, दैट इज़ ऑब्वियस. अगर मैं कनकेव मिरर की बात कर रही हूँ तो उसकी फोकल लेंथ और उसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ही होगा. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेचर and focal length of spherical mirror whose radius of curvature is +24 centimeter. अब
फोकल लेंथ के साथ साथ हमें क्या बताना है, हमारे स्फेरिकल मिरर का नेचर भी बताना है। नेचर मीन्स कि टाइप बताना है, कौन सा स्फेरिकल मिरर है हमारे पास। ओके, सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज +24। अब यहाँ पे प्लस गिवन है, हमें पता है प्लस किसके केस में होता है, आर की वैल्यू पॉजिटिव किसके केस में होती है, कन्वेक्स मिरर के केस में, है ना। आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो हमें यहाँ से नेचर का पता लग गया कि स्फेरिकल मिरर हमारे पास कौन से टाइप का है, कन्वेक्स मिरर है। ओके, और तभी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ। एक चीज़ फाइंड आउट होगी हमारे पास। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, +24। वाई प्लस, बिकॉज इट इज़ अ कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ हमने क्या किया, +24 पुट कर दिया। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, सो द आंसर इज इक्वल्स टू +12 सेंटीमीटर। ओके, बिकॉज 2 and this is 1 and 2. Okay, this come out to be 12 centimeter. Okay, thank you.